Hello, I am Rajesh Pandey. Today I want to explain with you the topic is stack application. तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आपका स्टैक्स क्या है। तो स्टैक बेसिकली हमारा लिफो टेक्निक पे वर्क करता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो लिफो टेक्निक पे वर्क करता है। तो लिफो टेक्निक दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो कहाँ पर आपका स्टैक यूज होगा उसको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो पहला एप्लीकेशन जो बेसिक हमारा है, जिसका आगे आप इसके वैसे हम इसको बेसिक स्टडी करेंगे, देन उसके बाद उसको कैसे हम स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, देन उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हियर वी डिस्कस अबाउट द स्टैक एप्लीकेशन। स्टैक एप्लीकेशन बेसिक जो हमारा यहाँ पर है वो तीन मेन जो हमारा है यहाँ पर वो हम या तो हम प्रीफिक्स में करेंगे, प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स। बेसिक अभी हम तीन स्टडी करेंगे। अभी यही चीज तीन चीज हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स। तो अब कैसे हमारा कोई भी जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस कैसे वो प्रीफिक्स होगा, कैसे वो इनफिक्स होगा और कैसे वो पोस्टफिक्स होगा, उसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो मेन रोल होगा वो मेन रोल होगा ऑपरेटर का। मेन रोल किसका होगा? ऑपरेटर का। व्हेन ऑपरेटर वर्क इन बिटवीन टू ऑपरेंड, सपोज दैट ऑपरेंड 1 and operand 2. Suppose that operand 1 and operand 2. Operator work in between two operand. Operator work in between two operand. That is called the infix expressions. Infix expressions. For example, if operand 1 is A, operator is plus and B. This expressions is called the infix expressions. After infix, if operator work before two operands, operand 1, operand 2, this expression is called prefix expression. For example, plus AB, plus AB. And when operator works after two operand, that is called the post expressions, postfix expressions. For example, A, B plus. So this is the infix expressions, this is the postfix expression, and this is the postfix expression. Main role is the operator. When operator work in between operand, that is called the infix expressions. When operator work before in two operands, that is called the prefix expressions. When operator work after two operand, that is called the postfix expressions. So here first we discuss about how to convert infix expressions to prefix or postfix expressions. First we discuss about how to convert infix expressions to prefix expressions or infix expressions to postfix expressions with simple way. After discussing the simple way, then we discuss about the how to convert infix expressions to prefix expressions by using stack or infix expressions to postfix expressions by using stack. आगे हम डिस्कस करेंगे। तो here first we discuss infix to postfix expressions or infix to prefix expressions. So before we discussing about the conversion infix to prefix या infix to postfix, अगर हम infix to prefix या infix to postfix convert करेंगे तो first we know about the priority of an operators or associativity of an operators. Priority means which operators execute first
कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा ऑपरेटर आपका बाद में एग्जीक्यूट होगा, इसकी यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो अगर प्रायोरिटी बेसिस देखा जाए तो बेसिकली हमारे पास 3-4 ऑपरेटर्स हैं, उन्हीं ऑपरेटर्स को हम बारी बारी से स्टडी करते हैं। तो हियर फर्स्ट इज ब्रैकेट। ब्रैकेट कंटेन हायर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू अदर ऑपरेटर्स। जितने भी ऑपरेटर्स होंगे उनमें सबसे हायर प्रायोरिटी रखेगा पैरेंथेसिस, सबसे हायर प्रायोरिटी रखेगा। देन आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन एन एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, देन आपका डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन हैविंग सेम प्रायोरिटी। तो इसके बाद हम डिवीजन और एस्टेरिस्क को सॉल्व करेंगे। देन प्लस एंड माइनस, तो बोथ दिस इज द ऑर्डर टू एग्जीक्यूट एन ऑपरेटर्स। किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे उसके लिए हमारे पास पहले अगर ब्रैकेट मिलता है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अगर हमको एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर मिलता है तो हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर सॉल्व करेंगे, अगर हमको डिवीजन और एस्टेरिस्क मिलता है तो डिवीजन एस्टेरिस्क सॉल्व करेंगे, अगर हमको माइनस और प्लस मिलता है तो हम माइनस और प्लस एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारा है तरीका। अभी बेसिक तरीके से यही तरीके इन्हीं ऑपरेटर्स के यूज करके हम एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करते हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशंस को प्रीफिक्स में और इनफिक्स एक्सप्रेशंस को पोस्टफिक्स में। क्लियर? तो मान लीजिए कोई एग्जांपल है a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c, a मल्टीप्लाइड बाई c, a मल्टीप्लाइड बाई, ये आपका कौन सा एक्सप्रेशन है? इनफिक्स। ऐसा एक्सप्रेशन आता है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है। और कन्वर्ट किसमें करना है इसको? प्रीफिक्स। किसमें कन्वर्ट करना है? प्रीफिक्स। तो कैसे प्रोसेस? सिंपल सा, जो भी आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c, a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस c, टू डिफरेंट ऑपरेटर्स इन द गिवन एक्सप्रेशंस। तो कौन सा ऑपरेटर सबसे हायर प्रायोरिटी रखना है इन दोनों के कंपेयर में? एस्टेरिस्क। सबसे पहले एस्टेरिस्क करेंगे। अब हमको किसमें करना है? प्रीफिक्स में करना है। यू नो द प्रीफिक्स में क्या होगा? ऑपरेटर पहले आएगा और ऑपरेंड कहाँ आएंगे? बाद में। यानी सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ये आपका एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का जो भी होगा क्या होगा? ऑपरेंड 1, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड 2, ये आपका है। अब इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? एस्टेरिस्क, ऑपरेटर पहले आ जाएगा प्रीफिक्स में, ए बी प्लस सी। कंफ्यूजन ना हो, इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं T1। ठीक, यहां पर हम लिख सकते हैं कि T1 की वैल्यू क्या है? T1 की वैल्यू है एस्टेरिस्क ए बी। और नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारा क्या मिल जाएगा? T1 प्लस ए। अब इस T1 प्लस ए को हम एग्जीक्यूट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस T1 सी। आफ्टर, अब इसके बाद इसका हो सकता कुछ, देन हम क्या करेंगे? यहाँ पर फिर से हम T1 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे प्लस एस्टेरिस्क ए बी सी, प्लस एस्टेरिस्क ए बी सी। दिस इज द प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस इन द गिवन एक्सप्रेशंस। गिवन एक्सप्रेशन जो था उसका ये आपका क्या है? प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस है। ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस का क्या है? प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस है। ठीक, देखिए जो भी ऑपरेटर्स हैं वो आपके हमेशा ऑपरेंड के पहले ही आएंगे, वो हमारे पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम किसमें कन्वर्ट करें? पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करें। अब किसमें कन्वर्ट करना है? इनफिक्स एक्सप्रेशन को किसमें कन्वर्ट करना है? पोस्टफिक्स। किसमें कन्वर्ट करना है? पोस्टफिक्स। ये प्रीफिक्स था, ठीक, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन प्रीफिक्स था। अब इसको अगर मुझे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो सेम प्रोसेस। पोस्टफिक्स का क्या होता है? यू नो पोस्टफिक्स क्या होता है? ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 एंड देन ऑपरेटर। मतलब हमेशा ऑपरेंड और के बाद ही ऑपरेटर आएगा। क्लियर? आपके पास गिवन एक्सप्रेशंस है a एस्टेरिस्क b प्लस c। सबसे पहले कौन सा होगा? ये सा होगा आपका, तो क्या आ जाएगा? पोस्टफिक्स है, पहले आपका ऑपरेंड आएगा a b एस्टेरिस्क प्लस c। इसको मान लिया मैंने क्या? T1। हियर T1 की वैल्यू क्या हो गई? T1 हो गया a b एस्टेरिस्क। T1 क्या हो गया आपका? a b एस्टेरिस्क हो गया।
देन यहाँ पर क्या मिल जाएगा T1 प्लस C, T1 प्लस C हो जाएगा तो क्या हो जाएगा T1C प्लस T1C प्लस। अब इसका कुछ नहीं होता तो फिर से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम T1 की वैल्यू रखेंगे, T1 क्या है T1C प्लस, और T1 की वैल्यू क्या है AB asterisk C प्लस। तो दिस इज द एक्सप्रेशंस फॉर गिवन एक्सप्रेशंस का ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। गिवन एक्सप्रेशन हमारा ये था, इसका पोस्ट एक्सप्रेशन आपका ये है। तो कैसे हम सिंपली तरीके से कन्वर्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी मतलब कोई भी इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हो, उस इनफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे हम प्रीफिक्स में या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, आई होप आपको समझ में आएगा। अब एग्जांपल और ले लेते हैं हम, और उस एग्जांपल को फिर सॉल्व करने के बाद फिर हम नेक्स्ट तरीके पे आते हैं कि इन्हीं पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस को इस टाइप के थ्रू कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस टाइप के थ्रू हमें कैसे कन्वर्ट करना है, उसके कुछ एग्जांपल्स हम इसके बाद करें। ठीक है, तो हम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, A प्लस B मल्टीप्लाइड बाई C माइनस D डिवीजन ऑफ E प्लस G। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, या हम इसको कह सकते हैं माइनस ऑफ D। ठीक ठीक, ये देखो अब इस एक्सप्रेशन को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। ये आपका किसमें है, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन किसमें है, इनफिक्स में है, और कन्वर्ट किसमें करना है, प्रीफिक्स में करना है। ठीक, आपको पता है उससे पहले कौन सी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी ऑपरेटर्स की ब्रैकेट के, यहाँ पर क्या हो जाएगा A, ये पहले सॉल्व होगा, प्लस एस्ट्रिक BC माइनस इधर सॉल्व कर लो डिवीजन ऑफ DE प्लस G। ये मान लीजिए आपका T1 है और ये मान लीजिए आपका T2 है। तो हम लिख सकते हैं कि T1 की वैल्यू क्या है एस्ट्रिक BC, हम कंटिन्यूस सॉल्व करें, आप अलग सॉल्व कर सकते हैं। T2 की वैल्यू क्या है डिवीजन ऑफ DC। ठीक है, देन इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा A प्लस T1 माइनस T2 प्लस G। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस A T1 माइनस प्लस T2G। ये मान लो आपका है T3, ये मान लो आपका है T4। T3 की वैल्यू क्या है, T3 की वैल्यू है प्लस A T1 और T4 की वैल्यू है प्लस T2G। यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका T3 माइनस T4, T3 माइनस T4, इसको अगर प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे क्या मिलेगा माइनस T3 T4। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, क्या मिला माइनस T3 T4, माइनस T3 T4 मिला। तो पहले फर्स्ट पे पुट T3 वैल्यू, आफ्टर दैट वी पुट T4 वैल्यू, T3 वैल्यू एंड T4 वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। माइनस T3 की वैल्यू क्या है प्लस A प्लस A और T4 की वैल्यू क्या है प्लस T2G प्लस T2G। देन T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू है माइनस प्लस A एस्ट्रिक माइनस प्लस A एस्ट्रिक BC प्लस T2 की वैल्यू क्या है प्लस वैल्यू क्या है डिवीजन DCG। तो ये एक्सप्रेशन आपका जो कन्वर्ट हुआ, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन किसमें कन्वर्ट हुआ आपका प्रीफिक्स में कन्वर्ट हुआ। यानी एक्सप्रेशंस को हम किसमें कन्वर्ट किए, प्रीफिक्स में कन्वर्ट किए। पहले ब्रैकेट ये सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, हमने एक पैरेलल तरीके से किया। आप चाहे तो पहले इसको सॉल्व करते, देन इसको सॉल्व करते, देन आप इसको करते हुए आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। तो ये आपका था कैसे इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चंस को हम कैसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे
हाउ टू कन्वर्ट दीज एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग द स्टैक। ठीक, इसको रफ करते हैं। अब यहां पर आपको कन्वर्ट किसमें करना है, अब कन्वर्ट किसमें करना है आपको, अब कन्वर्ट करना है मुझे पोस्ट फिक्स में। किसमें कन्वर्ट करना है, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। तो पोस्ट फिक्स में आपको पता है जो भी ऑपरेटर्स प्रायोरिटी रखते हैं और हमेशा ऑपरेटर कहाँ होगा, ऑपरेटर के बाद। तो क्या मिलेगा, a प्लस BCS3 माइनस DE डिवीजन प्लस G। वाई की सन, बिकॉज डिवीजन हायर प्रायोरिटी है, स्ट्रिक भी हायर प्रायोरिटी का है। इसको मान लिया मैंने T1, इसको मान लिया मैंने T2। तो यहाँ पर आपके T1 T2 वैल्यू मिल गई। T1 क्या मिला, BCS, और T2 क्या मिला, DE डिवीजन। आप चाहो तो इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या मिलेगा, A प्लस T1 माइनस T2 प्लस G। यहाँ क्या हो जाएगा, A T1 प्लस माइनस T2G प्लस, इसको मान लेते हैं T3, इसको मान लेते हैं T4। तो T3 की वैल्यू क्या आ गई, T3 वैल्यू आ गई A T1 प्लस, और T4 की वैल्यू क्या है, T2G प्लस। यहाँ से मिल जाएगा T3 प्लस T4, सॉरी T3 माइनस T4, और इसको कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, T3 T4 माइनस। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या मिलेगा, T3 T4 माइनस, T3 की वैल्यू क्या है, A T1 प्लस, T4 की वैल्यू क्या है, T2G प्लस, T1 की वैल्यू क्या है, A B C S3 प्लस 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 ठीक है ना, प्लस T2 की वैल्यू क्या है, T2 की वैल्यू क्या है, ये प्लस एक बार आ गया, BCS प्लस T2 की वैल्यू क्या है, DE डिवीजन G, DE डिवीजन G, DE डिवीजन G G प्लस माइनस। ये आपका पर्टिकुलर एक्सप्रेशन होगा, ये एक्सप्रेशन होगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होगा। तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर सिंपल वे आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी प्रीफिक्स को या इनफिक्स को कैसे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करते हैं, और इनफिक्स को ये हम कैसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्हीं पर्टिकुलर कन्वर्जन का विद द हेल्प ऑफ स्टैक, स्टैक से कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, और इसी आंसर्स को हम कंपेयर करेंगे कि हमारा आंसर उनसे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो वैल्यूएबल कमेंट दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट से नया वीडियो आपको जल्द से जल्द आपके उसको प्रोवाइड कराऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कन्वर्ट इनफिक्स टू प्रीफिक्स एंड इनफिक्स टू पोस्टफिक्स बाय यूजिंग स्टैक। थैंक यू।